हाँ सर, दिख गया है मेरा सर। खुश हैं? हाँ सर, मैं खुश हूँ। पैसे मिल गए? हाँ, पैसे मिल गए। कितने? हजारों। हजारों रुपए? बता नहीं सकता वीडियो में। अरे वाह, क्या बात है। ओ, बहुत ही मिला। चलो ठीक है, हाँ। धन्यवाद। वीडियो शुरू करें उसके पहले एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। आजकल सिक्के बिकवाने के लिए फॉर्म चार्जेस, बैंक चार्जेस अथवा रजिस्ट्रेशन शुल्क के नाम पर ठगी की जा रही है। आप सावधान रहें। हमेशा याद रखें, सिक्के बेचने के लिए पैसे नहीं देना है और पूरी दुनिया में एक भी ओरिजिनल ओल्ड कॉइन बायर कंपनी नहीं है। सिक्के बिकवाने के नाम पर नाजियानी, द करेंसीपीडिया अथवा द करेंसीपीडिया के एम्प्लॉय के नाम से कोई भी पैसों की डिमांड करता है, तब आप तुरंत समझ जाइए कि वह फ्रॉड है। सही, सटीक और अधिक जानकारी के लिए आप द करेंसीपीडिया के सभी वीडियो देखें। आइए शुरू करते हैं। सत श्री अकाल दोस्तों, मेरा नाम है राज ज्ञानी और आप देख रहे हैं देश का सबसे भरोसेमंद, विश्वसनीय, सच्चाई और ईमानदारी में नंबर 1, विश्व भर में ख्याति प्राप्त द करेंसीपीडिया। एक बार फिर से दिल से स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी करेंसी की दुनिया द करेंसीपीडिया पर। दोस्तों, आज हम आए हैं चाय पर चर्चा करने के लिए। आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो हैं SK हाफिजुर रहमान जी, जो हैं कलकत्ता से। नमस्कार जी, कैसे हैं आप? हाँ, बहुत बढ़िया है। बहुत बढ़िया है। आपको देखा बहुत बढ़िया। ऐसा? हाँ सर, बहुत दिन बाद बहुत मिलने का मेरा बहुत शौक था सर। जी, कब से कोशिश कर रहे थे आप? आज 4 साल से। 4 साल से? द्वितीय लॉकडाउन हुआ। हाँ। उस टाइम से। अच्छा। मैं बहुत लाइक किया और बहुत वीडियो पाठा मैंने भेजा। अब जो कह रहे हो हम ध्यान से सुन के वो चीज लेके आया। जो मेरा नसीब में था वो लेके आया सर। मैं वो 1 रुपया 2 रुपया वाला वो कॉइन वो केजी खरीद करते हैं जी। और वो ऐसे ही कोलकाता जाके बेच देते हैं। 1 केजी 2 केजी 5 केजी ऐसे क्या भाव में खरीदते हैं? वो 450 500 और बेचते क्या भाव है? 700 पहले देता 730 रुपया। अच्छा। अभी 760 हो गया। अच्छा, और आप उसमें से कुछ छांटते हैं या ऐसे ही बेच देते हैं? नहीं, ऐसे छाट के ले छांट रख के? देते हैं। हाँ, क्या क्या छांटा उसमें से? हाँ, जो छाटा हो वो लेके आए। बढ़िया। सर पहले से जो देखिए, आपने खरीदा 400 450 में और बेचा 700 750 में, तो 300 रुपए किलो तो ऐसे ही फर्क हो गया आपका। उसके बाद 400 रुपया नहीं देते, 450 या 500। हाँ, 450 भी अभी किसी ने 450 में नहीं देते, 500 देना। भाई ठीक है, 200 250 रुपए किलो पे तो फर्क पड़ रहा है ना। हाँ। तो 200 250 रुपए किलो पे जब आप कमा रहे हो, उसके बावजूद भी आपके बच्चे या आपकी वाइफ आपको पागल क्यों बोलते हैं? पागल की बोलते सर, मैं तो काम और कोई काम नहीं कर सकता, मेरा हार्ट का प्रॉब्लम है। तो कुछ टाइम, सब हर टाइम नहीं, सब कुछ टाइम में घूमते जाता और कष्ट हो रहे हैं, वही देख के पागल होता है सर। ये तो 2 आना है, ये वाला सब 2 आना। ये है कोलकाता। 1955 का है क्या? नहीं, वो 2 आना नहीं। 1955 का नहीं है? नहीं, वो वाला नहीं है। पीतल का घोड़ा मार का नहीं है, घोड़ा मार का नहीं। साल के साइड में 2 पॉइंट को मुंबई। कहाँ से लिया आपने वो? ये कॉइन और ये वाला तो रानी विक्टोरिया वाला 1840 वाला, 1840 वाला रानी विक्टोरिया जो कॉइन है 1840 कॉइन। ये कॉइन मिल के 3000 रुपया में लिया। और 8 आना वाला एक कॉइन था चांदी का, मैंने लिए थे। और सर उसके साथ तो और एक कॉइन था, 2 कॉइन था, वो कॉइन नहीं है सर। जो 1000 रुपया करके बोला ये नकली है। वो भी नकली, वो भी नकली, वो भी नकली। असली ये कलकत्ता से आए हो ना आप? हाँ सर। कलकत्ता में सबसे ज्यादा काम होता है नकली का। नकली। ये भी नकली? ये टोकन है, कॉइन नहीं है। हाँ सर। चांदी का नहीं है ना, चांदी नहीं, कॉपर में खेलता। वो आपने वीडियो में बोला। इसका 200 रुपये। 200 रुपये। इसका वैल्यू 50 रुपये। 50 रुपये।
ওটা প্যাকেটটা দিয়ে দিন। স্যার নোটগুলো নোট নোট দেখিয়ে। ये 50 रुपये, ये 150 रुपये, ये 200 रुपये। सर ये इसको एक बार देख लीजिए सर। वो तो सेकंड स्ट्राइक है, सेकंड स्टॉक सेकंड है, दोनों। सेकंड है। 1000 रुपये। प्रीफिक्स ये वाला प्रीफिक्स 5 रुपये ना। 10 रुपया ये देखो इंसर्ट दिख रहा है आपको, नहीं। ये यहाँ से यहाँ तक एल एल लिखा हुआ है, दिख रहा है क्या? नहीं ज़्यादा नहीं दिख रहा। खराब। ये देखो, ये डंडी यहाँ से इधर जा रही है, यहाँ से इधर आ रही है, इधर से इधर आ रही है, फिर इधर से इधर आ रही है। दिखा? नहीं दिखा तो और देखो ध्यान से, हल्का हल्का ही होता है ये। एल एल ये यहाँ से देखो आप, यूँ आई, फिर इधर गई, फिर इधर गई, फिर इधर, फिर इधर। हाँ सर जी। अब दिखा? दिखे तो बोलना, नहीं दिखे तो नहीं बोलना। थोड़ा देखो। थोड़ा ही दिखेगा, इसीलिए इंसर्ट है ना वो, हाँ प्रीफिक्स थोड़ी है। हाँ, इंसर्ट insert- थोड़ा ही दिखता है। इंसेट मालूम है सर, उसको इंसेट प्रीफिक्स मालूम यहाँ है पे होना चाहिए आर, आर इसमें होना है चाहिए। एल। हाँ, यस यस। ठीक है दोस्तों, ये वाईवी रेड्डी एल की जगह आर इंसेट होना चाहिए। ये गांधी जी वाले नोट और बिना गांधी जी वाले नोट, इनमें से कौन सा नोट वैल्यूएबल होता है? तो मैं आपको बार बार बोलता हूं कि टेक्टर वाले जो दो नोट होते हैं वो वैल्यूएबल होते हैं। एक होता है वाईवी रेड्डी आर इंसेट और दूसरा होता है अमिताभ घोष का। अमिताभ घोष का जो नोट बना था टेक्टर वाला, उसपे गांधी जी की फोटो नहीं थी, उसपे था अशोक एम्बलम, और यह नोट बने थे 1985 में। इसका इंसेट होता था डी और यहाँ पे सिग्नेचर होती थी अमिताभ घोष की और यहाँ पे होता था अशोक एम्बलम। इस डिजाइन के नोट चले थे 2001 के मध्य तक, और 2001 में ही बाद में टेक्टर सीरीज में गांधी जी की फोटो आ गई थी। तो टेक्टर सीरीज में जब गांधी जी की नोट आई तो उसके ऑब्वर्स में भारतीय रिजर्व बैंक हिंदी में लिखा हुआ है और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इंग्लिश में, उसके नीचे देवनागरी में केंद्रीय सरकार द्वारा प्रत्याभूत, और इंग्लिश में लिखा है गारंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। इसके बाद बड़े अंकों में अंक 5 और उसके नीचे देवनागरी में 5 रुपए लिखा है, और बाईं तरफ मैं धारक को 5 रुपए अदा करने का वचन देता हूं, और उसके नीचे सिग्नेचर हुआ करते थे बिमल जालान के। ग्रीन और ऑरेंज, ब्लू और पिंक कलर का यह नोट, साइज होती थी इसकी 117 बाय 63 mm की। लैंग्वेज पैनल में 15 लैंग्वेज, आसमी, बंगला, गुजराती, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु और उर्दू। इसके अलावा देवनागरी और इंग्लिश तो होती ही है। इसमें आप ध्यान से देखेंगे तो आपको सिक्योरिटी थ्रेड देखने को मिलते थे, सॉलिड सिक्योरिटी थ्रेड विथ इंक्रिप्शन भारत इन हिंदी एंड आरबीआई। वाटरमार्क है महात्मा गांधी का जो लेफ्ट साइड है, और आर, बी और आई ये लिखा हुआ है। यदि आप इस नोट को उठा के देखेंगे तो आपको बीच में वाटरमार्क दिखेगा RBI, और राइट साइड में दिखेगा अंक 5। ये सब वाटरमार्क हैं इसके। इन नोटों में जो सीरियल नंबर प्रिंट किए गए हैं लाल रंग की शाही से, ये एक्चुअली फ्लोरोसेंट इंक है, और इस नोट में ऑप्टिकल फाइबर भी डले हुए हैं। जैसे ही आप इस पे अल्ट्रावायलेट लाइट लगाएंगे तो आपको ये नंबर और इसके अंदर जो ऑप्टिकल फाइबर हैं वो आपको दिखेंगे। इसमें महात्मा गांधी के पास में जो आपको ये एक शेडो टाइप दिख रहा है, एक्चुअल में इसमें बहुत बारीक अक्षरों में RBI लिखा हुआ है। बहुत ही ध्यान से देखेंगे आप तो आपको यहाँ पे RBI देखने को मिलता है। इनके कान के पास में देखिए ऊपर से नीचे तक पूरे नोट पर RBI लिखा हुआ है। और ऐसे नोट
बिमल जालान की सिग्नेचर के बाद में वाईवी रेड्डी की सिग्नेचर में छपे थे। अब वाईवी रेड्डी में जो आर इंसेट का नोट छपा था सन 2004 में, ये देखिए पहले 2 अंकों के पीछे आप जब गौर से देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है आर, ये होता है इंसेट। तो आर इंसेट का नोट हो और वाईवी रेड्डी का हो तो ऐसे नोट वैल्यूएबल होते हैं और इनकी कीमत होती है लगभग 100 से 200 रुपीस एक नोट की। जी हाँ, यदि आपके पास ये पूरी की पूरी गड्डी है तो 5 रुपए के एक नोट की गड्डी, मतलब जिसकी बेस प्राइस होती है मात्र 500 रुपए, वो आपको कम से कम 10,000 या उससे ऊपर दिला सकती है। और यही नोट की गड्डी यदि आपके पास है अमिताभ घोष की बगैर गांधी जी वाली, तो वह गड्डी आपको दिला सकती है 15,000 से 30,000 रुपए तक। तो ये हैं 5 रुपए के ट्रैक्टर वाले में 2 सबसे महंगे नोट। याद रखिएगा, ये एक बहुत ही राज की बात है जो मैं आपको बता रहा हूं। हर ट्रैक्टर वाला नोट वैल्यूएबल नहीं होता, लेकिन ये 2 ट्रैक्टर वाले नोट जरूर वैल्यूएबल होते हैं। तो यदि आपसे कोई कहता है कि ट्रैक्टर वाले नोट की कोई कीमत नहीं होती है तो आपसे झूठ बोलता है। ट्रैक्टर वाला नोट बिकता है और ये 2 नोट जो हैं अमिताभ घोष के और वाईवी रेड्डी के, इनकी एक एक गड्डी हजारों रुपए में बिकती है। সব বাঙালিকে আমি বলতে চাই যে জ্ঞানীজির ভিডিও দেখে সুন্দর করে দেখে ভালো করে বুঝে নিয়ে তবে পয়সা কিনবে এবং বিক্রি করবে। আর বিক্রি করবে সব জায়গায় নয়, বিক্রি করবে শুধু সঠিক পয়সা কে দেয় দেখবে, আগে সঠিক দাম দেখে তার কাছে বিক্রি করবে। সে কেউ হতে পারে, বোঝে না। কলকাতা মাইনে আমি ঘুরেছি অনেক, 7-8 বার কলকাতা এক্সিবিশনে গেছি। বড় বড় দোকানদার উল্টা সিধা দাম বলে। তোমরা তাদের ভিডিও দেখো এবং সেখানে যে লাইন লাগাও, আমি দেখি তো। धन्यवाद।